आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स और उसके वर्किंग स्टेप के बारे में। दोस्तों कल की क्लास में हमने फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में देखा था और हमने उसके वर्किंग स्टेप के बारे में बात की थी। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। तो यह जो आप लोग को यहाँ पर चार फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहे हैं अलग अलग किस्म के, यह क्रमशः ए आग, बी आग, सी आग और डी आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे कि मैंने आपसे बात करा था कि ए टाइप फायर को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तो यह है हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। उसके बाद हमने बी टाइप फायर को बुझाने के लिए पढ़ा था कि बी टाइप फायर जो कि तेली आग होती है उसको बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तो यह है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। उसके बाद हमने सी टाइप फायर को बुझाने के लिए हमने यह देखा था कि जो गैस की आग होती है सी टाइप फायर को उसको डीसीपी पाउडर यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह है ड्राई केमिकल पाउडर। और चौथे प्रकार की आग यानी कि डी प्रकार की आग जो कि विद्युत आर्क या मेटल से लगी होती है उसको बुझाने के लिए हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तो यह है फायर टाइप कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा बहुत डिस्कशन की बात करते हैं। यह जो होता है ए टाइप फायर को बुझाने के लिए यह आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। लगभग आप यह देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि लगभग जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं लगभग सभी का रंग जो है वह लाल होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सभी का रंग जो है लाल होता है। और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस आग पर वर्क करेगा और यह किस प्रकार का होगा यह इसके डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखा रहता है। यहाँ पर इसका नाम लिखा रहता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यह पढ़ते हैं और इसका उपयोग हमको आना चाहिए जो कि सभी ट्रेडों के लिए कॉमन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके सबसे पहले हम इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको अपनी क्लास में बता दिया है, फिर भी हम एक प्रैक्टिकल डिस्कशन के रूप में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह जो आपको दिख रहा है यह हैंडल कहलाता है या इसको हैंड क्लिप कहते हैं। ऊपर वाला जो रहता है यह रिलीज वाल्व रहता है, ठीक है। उसके बाद यह हो गई आपकी सेफ्टी पिन। मैंने आपको बताया था यह सेफ्टी पिन, और यह सेफ्टी पिन जो रहती है यह नए फायर एक्सटिंग्विशर में पूरी सील रहती है, ठीक है। जब तक इस सील को खोला नहीं जाता तो इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यह जो हो गया है इसको कहते हैं हॉस पाइप, ठीक है, या इसको डिलीवरी पाइप भी कहते हैं, ठीक है, यदि अगर नॉर्मल लैंग्वेज बात करें। और यह हो गई इसका कंटेनर, सिलेंडर कंटेनर कहते हैं। इस सिलेंडर कंटेनर के अंदर ही जो इसका रंग वैसे तो लाल होता है, मतलब लाल होता है सिलेंडर कंटेनर का रंग। इस सिलेंडर कंटेनर के अंदर ही फायर एक्सटिंग्विशिंग का जो एजेंट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो होते हैं वह भरे हुए रहते हैं इस सिलेंडर कंटेनर के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि सोडा एसिड, मान लो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है तो इस सिलेंडर के अंदर सोडा और एसिड का फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट होंगे, ठीक है। यदि फोम फायर एक्सटिंग्विशर है तो इस सिलेंडर के अंदर फोम फायर से संबंधित एजेंट, जैसे कि उदाहरण के लिए AFFF वो होगा जो कि फोम बनाने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद डीसीपी पाउडर, मतलब कि पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में इसके अंदर डीसीपी पाउडर होगा, मतलब कि ड्राई केमिकल पाउडर का सब्सटेंस होगा जो कि जिसको फोम सब्सटेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर तो यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह आपका डीसीपी पाउडर, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो कि इसके अंदर पाउडर का सब्सटेंस रहता है जो कि सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। एक बात और दोस्तों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि यह जो डीसीपी पाउडर होता है इसको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी सहायता से हम ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग और सी प्रकार की आग, इन तीनों प्रकार की आगों को बुझाया जा सकता है। ए प्रकार की आग, बी प्रकार की छोटे स्तर की आग और सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए तो इसका उपयोग किया ही जाता है, इसलिए इसे एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अब इसके आगे हम आपके इसके वर्किंग स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी वर्किंग स्टेप जो होते हैं वह चार प्रोसेस में होते हैं, मतलब 4 स्टेप होते हैं जिसको पास कहा जाता है।
PASS, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपसे बात करा था कि इसके 4 स्टेप होते हैं, उस 5 स्टेप को 4 प्रकार से हम परफॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। तो यह है जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसको इस तरीके से परफॉर्मिंग किया जाता है। यह इस फायर एक्सटिंग्विशर का भी सेम पार्ट्स रहते हैं। ये हो गया इसकी हैंड क्लीप, यह हो गया इसका रिलीज बॉल्व, यह हो गया इसका गेज, यह हो गया इसका पाइप या इसको हॉज पाइप कहते हैं, और यह हो गया सेफ्टी पिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर रहा था पी का मतलब होता है पुल का यहाँ मतलब होता है कि पुल मतलब यहाँ पर सेफ्टी पिन को निकाला जाता है पी के स्टेप में, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब होता है एम, मतलब कि जहाँ पर हमको जिस जगह पर हमको आग बुझाना रहता है उस एम पर इस पाइप को हम लोकेट करते हैं, मतलब कि दिखाते हैं। उसके बाद अगला एस का मतलब होता है स्क्वेज मतलब होता है इस बॉल्व को प्रेस करना या दबाना, ठीक है। और उसके बाद आखिरी के एस का मतलब होता है स्वैप का मतलब होता है इसको सभी जगह पर जाने की जितने एरिया की हमको आग बुझाना है उतने एरिया पर इसको स्वैप करना, मतलब कि दिखाना, ठीक है। तो इन 4 स्टेप के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है। और दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सभी में हैंडल रिलीज लीवर है, यानी कि लगभग सभी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने की मेथड जो होती है वह एक ही होती है। इसमें हम वर्किंग स्टेप में 4 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो जो कि प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर थी, तो आप मेरी क्लास को लाइक करें। एक बात और दोस्तों, यह जो प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन है, यह फायर एक्सटिंग्विशर का प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन सभी ट्रेडों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ITI की सभी ट्रेडों में यह कॉमन है और हमें फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।